देखिए KTM ड्यूक 160 वर्सेस Yamaha MT-15। आज हम दोनों ही बाइक्स के बीच कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक लेना सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी। क्या ड्यूक 160 लेना ज्यादा बेहतर है या फिर MT-15? मेरे को क्या मालूम। देखिए, जब से ड्यूक 160 लॉन्च हुई है तब से काफी सारे लोग इस बाइक को MT-15 से कंपेयर कर रहे हैं। क्या 160 सीसी में ये बाइक लेना ज्यादा बेहतर है या फिर MT-15? क्या आप भी दोनों बाइक्स को लेके कंफ्यूजन में हो? तो ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वेल, ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है, तो बस बनी रहेगा एंड तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, रिसेंटली KTM वालों ने अपनी 160 सीसी बाइक ड्यूक 160 को लॉन्च किया है और इस बाइक के लॉन्च होते ही काफी सारे लोग खुश हैं। KTM में आपको हर सीसी की बाइक मिल जाएगी, जैसे 200, 250, 390। लेकिन KTM वालों के पास एक ऐसी बाइक नहीं थी जो कम सीसी में हो, जिसकी वजह से KTM बाइक्स में माइलेज का इशू काफी ज्यादा रहता था। लेकिन अब KTM वालों ने अपनी ड्यूक 160 को लॉन्च किया है, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो चलिए देखते हैं दोनों ही बाइक्स में कौन सी चीज ज्यादा बेहतर मिलती है। बात करें लुक्स की तो ये MT-15 बाइक का लुक्स काफी ज्यादा अच्छा है, चाहे वो फ्रंट से हो या फिर साइड से या फिर बैक से। ये बाइक तीनों ही एंगल से हर चीज में परफेक्ट है और लोग MT-15 को सिर्फ लुक्स की वजह से ही लेते हैं। और अगर बात करें KTM ड्यूक 160 की तो इसका लुक भी काफी जबरदस्त है। वैसे मुझे लगा कि KTM वाले ड्यूक 160 में थोड़ा बहुत लुक्स चेंज करेंगे, लेकिन नहीं किया। अगर चेंज कर देते हैं तो शायद ये बाइक लोगों को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती थी, क्योंकि ड्यूक की अपनी लेगेसी है जो आगे तक बरकरार रखेंगे। देखिए, ड्यूक 160 के लुक्स भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, मतलब किलर लुक। और इस बाइक को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये 160 है। मतलब इस बाइक का डिजाइन काफी हद तक ड्यूक 200 और 250 की तरह है। वेल, लुक्स में ड्यूक 160 ज्यादा बेहतर लग रही है। नेक्स्ट, इंजन एंड परफॉर्मेंस। चलिए देखते हैं कि इन दोनों बाइक में से किस बाइक में मिलती है सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस। अगर बात करें MT-15 की तो इस बाइक में आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है विद SOHC के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करती है 18 bhp की और 14 mm का न्यूटन-मीटर का टॉर्क। और इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। और बात करें KTM ड्यूक 160 की तो इस बाइक में आपको 164 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करती है 18 bhp की और 15 mm का न्यूटन-मीटर का टॉर्क। और इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। वेल, देखा जाए तो ड्यूक में आपको टॉर्क ज्यादा मिल रहा है। वेल, MT-15 बाइक आपको काफी स्मूथ और लाइट परफॉर्मेंस देगी और ड्यूक 160 आपको रॉ पावर और टॉर्क ज्यादा देगी। मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्यूक 160 ज्यादा बेहतर है अगर आपको थ्रिल चाहिए तो। नेक्स्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन। वेल, अगर कर्व वेट की बात करें तो ये MT-15 बाइक का कर्व वेट है 141 kg और ड्यूक 160 का वेट है 147 kg, मतलब थोड़ा ज्यादा है। और सीट हाइट की बात करें तो ये MT-15 का सीट हाइट है 810 mm और ड्यूक 160 का सीट हाइट है 815 mm, बस 5 mm का फर्क है। और बात करें फ्यूल टैंक की तो दोनों ही बाइक में आपको सेम फ्यूल टैंक मिलता है 10 लीटर का। चलिए देखते हैं दोनों बाइक्स में किस बाइक में मिलता है सबसे ज्यादा फीचर्स। वेल, अगर Yamaha MT-15 की बात करें तो इस बाइक में आपको न्यू TFT कंसोल विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन बार, कॉल एंड SMS अलर्ट, हैजार्ड लाइट और USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको फुल्ली LED सेटअप, ट्रैक्शन कंट्रोल, USD फोक्स और सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS दिया जाता है। और अब बात करें KTM ड्यूक 160 की तो इस बाइक में आपको 5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया जाता है। और इस बाइक में और क्या फीचर होंगे इसके बारे में अब तक कोई अपडेट आई नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस बाइक में भी हमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, म्यूजिक, कॉल एंड SMS, ट्रैक्शन कंट्रोल और राइडिंग मोड्स हो सकते हैं। वैसे KTM वाले ने ऑफिशियली अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि ड्यूक 160 में कौन कौन से फीचर होंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये सारे फीचर जरूर होंगे, क्योंकि KTM अपने कस्टमर्स को कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि इस बाइक में आपको USD फोक्स, फुल्ली LED सेटअप और डुअल चैनल ABS तो पक्का मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं माइलेज की। पहले अगर बात करें MT-15 की तो कंपनी क्लेम करती है कि MT-15 बाइक आपको 55 kmpl का माइलेज देती है, लेकिन इसका रियल माइलेज है 48 mpl। मतलब MT-15 बाइक आपको 50 का माइलेज तो आराम से दे देगी। अगर बात करें ड्यूक 160 की तो इस बाइक का माइलेज है 40 kmpl। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अब आप सोच रहे होंगे भाई सीसी कम है लेकिन माइलेज तो ज्यादा होना चाहिए। पहले आप KTM वालों से हर चीज की एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन माइलेज की नहीं, क्योंकि KTM बाइक्स जितना अपने परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है ठीक उतना ही खराब ये अपने माइलेज के लिए जाना जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ड्यूक 160 में आपको ज्यादा माइलेज मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि KTM बाइक से हाई माइलेज की उम्मीद लगाना टोटली वेस्ट है। अगर आप इन दोनों बाइक में से एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो आपको ज्यादा माइलेज दे तो इस कंडीशन में MT-15 ज्यादा बेस्ट है।
नेक्स्ट प्राइस, वेल यामाहा MT-15 बाइक का ऑन रोड प्राइस है 2,15,000 और अगर बात करें ड्यूक 160 की है तो इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है 1,85,000। वेल अब गेस करो कि ड्यूक 160 का ऑन रोड प्राइस कितना होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि ड्यूक 160 का ऑन रोड प्राइस होगा 2,20,000। वैसे कुछ स्टेट्स में ये प्राइस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी है, और KTM की हर बाइक काफी ज्यादा महंगी होती है जिसकी वजह से काफी सारे लोग KTM बाइक्स को इग्नोर कर देते हैं। वेल लास्ट एंड माय ओपिनियन, हम दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए? वेल अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें फीचर्स हो, माइलेज हो और लाइट परफॉर्मेंस हो तो इसके लिए MT-15 ज्यादा बेस्ट है। और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट हो, थ्रिल हो और परफॉर्मेंस हो तो इस कंडीशन में आप ड्यूक 160 ले सकते हो, क्योंकि इस बाइक में को माइलेज ना के बराबर मिलता है। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक अभी भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रही है। अगर ड्यूक 160 का प्राइस 2,10,000 हो जाता है तो ड्यूक 160 MT-15 को पूरी तरह से बंद कर देगी। अब देखना यह है कि ड्यूक 160 का ऑन रोड प्राइस कितना आता है। वैसे इन दोनों बाइक में से आपको कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी लग रही है, यामाहा MT-15 या फिर KTM ड्यूक 160? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कॉलेज स्टूडेंट के लिए 5 ऐसी बाइक जो सिर्फ 1.5 लाख में मिलेगी, तो जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।